Hello, good morning to everyone. Today we will discuss Gauss theorem, वीडियो नंबर 25। गॉस प्रमेय के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, किसी बंद सतह से क्लोज्ड सरफेस से वैद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि गॉस प्रमेय में क्या चीजें होती हैं। देखो, गॉस प्रमेय एक ऐसा प्रमेय है जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और आवेश, इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के बीच में संबंध स्थापित करता है। हालांकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग फ्लक्स के टर्म में यूज करते हैं, और इस प्रकार हम कहेंगे कि गॉस प्रमेय एक ऐसा प्रमेय होता है जिसमें वैद्युत फ्लक्स किसी आवेश पर किस तरह निर्भर है यह दर्शाया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा कि किसी आवेश Q के कारण से वैद्युत फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार संबंधित होते हैं वैद्युत फ्लक्स और ये Q, ये गॉस प्रमेय बताता है। देखो, मैग्नेटिज्म की बात हो, मैग्नेट की बात हो, चुंबक जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, विद्युत धारा की बात हो, मैक्सवेल ने 4 समीकरण के माध्यम से इन सभी दोनों को एक साथ दर्शाया है। वो चारों में से पहला समीकरण गॉस थ्योरम को कहा गया है। चारों समीकरण के बारे में हमें अध्ययन करना है, चारों समीकरण के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, बट अभी उन चारों समीकरण में से एक समीकरण है हमारा गॉस प्रमेय। चलिए आते हैं, देखते हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है, कहाँ लगता है, कहाँ ये हम लोग इसको लगाएंगे, कहाँ यूज करेंगे, इसको किस तरह यूज करेंगे। तो भाई सबसे पहला देखो भाई, कंडीशन, गॉस प्रमेय को लगाने का सबसे पहला कंडीशन, एक बात और बता दे कि अगर कहीं पर E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं आवेश होगा। बिना आवेश का ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये भी होगा। ये दोनों एक दूसरे को जनरेट करने का जरिया है। दोनों में से एक नहीं, ये नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है, और ये नहीं है तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले बात, गॉस प्रमेय को यूज का, गॉस प्रमेय क्या बोलता है, उसमें कंडीशन ये है कि एक आवेश होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, और ये चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए। मेरे भाई, ये चार्ज क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए, मतलब बंद सतह के भीतर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बंद सतह के क्या होना चाहिए, भीतर। मैंने क्या बोला, गॉस प्रमेय में कंडीशन आता है, कंडीशन ये है कि चार्ज नेसेसरी है, और वो चार्ज क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। इनक्लोज्ड का मतलब हिंदी में बंद सतह के भीतर होना चाहिए। चलो मान लेते हैं हमारे पास एक सतह है इस तरह का, बंद है, खुला है। अगर ये इस तरह का होता, कहीं से आने जाने का रास्ता होता तो खुला होता, ओपन होता, बट यहाँ पे अगर ये है तो क्लोज्ड है, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है। दिस इज क्लोज्ड सरफेस। नहीं, अब क्या है कि एक आवेश यहाँ पे हमने रखा है और एक आवेश यहाँ पे हमने रखा है। बंद कौन सा है, बंद आवेश कौन सा है, ये वाला बंद नहीं है, क्योंकि वो खुले में था। तो बंद, देखो बंद ये भी है, यहां भी होता तो बंद ही होता, यहां भी होता तो बंद ही होता, इसके भीतर कहीं भी होता तो बंद होता, इसके सतह पर होता तो बंद नहीं होता। इस सतह के भीतर कहीं भी हो, बंद है, अंदर होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, पहला केस, कंडीशन 2 मैंने लगाया था कि चार्ज होना चाहिए, चार्ज है। ये चार्ज आप सहूलियत के हिसाब से चलो, अच्छा लगेगा, सुंदर लगने के लिए बीच में ले लेते हैं, थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, क्यू हमने ले लिया, कहां, कंडीशन नंबर 1, चार्ज होना चाहिए, चार्ज है।
इंक्लोज होना चाहिए, बंद सतह के भीतर होना चाहिए, बंद सतह के भीतर भी है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तब आप गॉस प्रमेय से फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे सर? अब आप फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो। मतलब कि सर अगर हमको इस एरिया से इस क्षेत्रफल से फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, गॉस प्रमेय बोलता है कि स्टेटमेंट, गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। किसी बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का एक बटा में एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा, उस आवेश का, यानी कि आवेश का मतलब किसका? क्यू का, एक बटा में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times of enclosed charge। रिपीट करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सर मतलब बताइए, मतलब इसका एक्सप्रेशन से कैसे निकालेंगे फाई कितना होगा? आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम कंडीशन को मिटा देते हैं, दिमाग में तो छप गया है, कापियों में छापिए लीजिएगा। आइए देखिए, चलिए स्टेटमेंट नीचे हो गया है, कॉपी पे सुंदर लगने के लिए पहले आप लोग स्टेटमेंट लिखते हैं तब नीचे वो होता है, तो पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे तब एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है? आइए स्टेटमेंट हो गया, तो बोलता ये है कि इस क्षेत्रफल से जो फ्लक्स होगा, फाई होगा, वो 1 by एप्सिलॉन नॉट गुना होगा किसका? आवेश का। आवेश कौन है? क्यू है भैया। फाई जो होगा वो क्यू अब बटा कितना एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हो? ये है तुम्हारा इस एरिया से फ्लक्स। सर यहां से बहुत तरह का सवाल मिजाज में आ रहा है। मिजाज में ये आ रहा है कि एरिया में क्यू चार्ज है तो हमने क्यू ले लिया, बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है सर, यानी कि जो फाई होगा वो केवल चार्ज पे डिपेंड करता है, इसके एरिया पे नहीं। तो एक बात और, हम ये मिटा रहे हैं, अब स्पेस चाहिए भाई, स्पेस चाहिए तब अलग अलग एग्जांपल दिखाएंगे, नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एगो हत एरिया है, जोना के भीतर का कितना चार्ज बा? क्यू चार्ज बा, आ एगो हत चुकी बा, एकरो भीतर कितना चार्ज बा? हो क्यू। तो बताइए कि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक ही जितना होगा? अलग अलग होगा। निकालते हैं सर, इहो चार्ज इनक्लोज्ड है, इहो चार्ज इनक्लोज्ड है, मतलब कि इहो बंद सतह के भीतर है और इहो बंद सतह के भीतर है। तो जब भी बंद सतह के भीतर होता है तो आवेश का 1 by एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि सर इसका हो गया q by एप्सिलॉन नॉट। ओके महाराज, देखिए हो गया कि नहीं हो गया? q by एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देख लो, इसका भी फाई कितना? q का 1 by एप्सिलॉन नॉट गुना, तो हमारे ख्याल से इसका भी तुम्हारा q by एप्सिलॉन नॉट गुना। तो बबुआ चार्ज भीतर ही होना चाहिए और क्षेत्रफल कितना भी बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, फ्लक्स हमेशा बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो चलिए ये था हमारा गॉस प्रमेय।
ठीक है, इसमें और कोई समस्या हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मुझे फोन करके बता सकते हैं कि सर इस वीडियो में यहाँ समस्या हुआ है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर हो गया मेरा, एक बार फिर से देख लो। अब गॉस प्रमेय के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और गॉस प्रमेय में फ्लक्स निकाला जाता है किसी क्षेत्रफल से। कब? कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन वो होना चाहिए कि आवेश सतह के भीतर होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक काम करते हैं, इस पर वो बढ़िया सा सवाल तुमको इंटरेस्टिंग सा बताते हैं, पहले नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएंगे बाद में। देखो तो सवाल से पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है, घबरा जाओगे, जानते हो क्लास में वीडियो बनाते समय से पूरा ध्यान नहीं रहता ना कि क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। क्लास में तो रखे रखे के सब बताते। चलो ज्यादा दिन दूर नहीं है, भगवान से मानो जल्दी भेंट हो, ठीक है। देखो सर हमारे पास ये एगो एरिया है, ठीक है ना, और इसके भीतर चार्ज है, ये बाहर भी है, ठीक है। तो इससे फ्लक्स जो गॉस प्रमेय का यूज होगा क्या किन किन चार्जों के लिए होगा? तो भैया गॉस प्रमेय का इस्तेमाल केवल इसके भीतर वाले चार्ज के लिए होगा, इन सब के लिए नहीं होगा। पहला केस याद रखना, रिमेंबर। ये देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है और बाहरी बहुत सारा चार्ज भर ले है एकदम रेल। अब पूछ दे आपसे कि इससे फ्लक्स बताइए, भीतरी चार्ज बा ना? तो ध्यान दिया कि जब भीतरी चार्ज नहीं है तो Q बराबर कितना हो? 0। तो फाइव बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q होता तो Q तो ये नहीं है, Q तो 0 है, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट 0, फाइव कितना हो गया? 0। तो यहाँ से ये बात साबित हो गया तुम्हारा कि अगर किसी बंद क्षेत्रफल के भीतर कोई आवेश नहीं है तो उससे वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। चलो एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं तुमको। मान ले मेरे भाई कि ये हमारा एक क्षेत्रफल है और चार्ज रखे ले भीतर ही, तो फ्लक्स क्या करना? फ्लक्स हो जाएगा Q बटा में एप्सिलॉन। सर ये भीतर है, तो ये भीतर कहीं भी हो, अगर सर ये चार्ज एकदम ही जब भुजा पर हो, क्योंकि भीतर नहीं है मेरे भाई, यहाँ जो मैंने चार्ज Q दिया है तुमको लगता है भीतर है? नहीं, हमको नहीं लगता है। भीतर का मतलब देखो, डिब्बा रख ले, डिब्बा का मतलब क्या खंडवा के भीतर ही ना होना चाहिए रे, हैं? कुछ है गिर जाएगा, इसका मतलब कि इसमें कुछ होना चाहिए भीतर। अगर हम इस पे रख दें तो बरबक भीतर कहेंगे ना, भीतर नहीं कहेंगे, सतह पर कहेंगे। इसके ऊपर अगर रख दिया जाए तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी सतह पर है, तो इसको काम करते हैं गॉस थ्योरम को, प्रमेय को लगाने के लिए एक सतह का इस्तेमाल करते हैं, एक सतह को अपने से निर्मित करते हैं ताकि हम इस आवेश को भीतर सोच सके कि भीतर है। तो ऐसा ही हूबहू एक सतह बना डालो ना यहाँ पे। अब तो भीतर हो गया, अब भीतर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो तो अब जो 5 हो गया Q बटा में एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन कब? जब दो गो ऐसा तो एक फिगर नंबर 1 आई फिगर नंबर 2, तब ना Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो, दोनों से मिला के। तो 1 से कितना गया? आधा, आधा इससे गया होगा, आधा इससे गया होगा, तो हमको तो 1 से खाली निकालना है। तो महाराज जब 1 से निकालना है तो आप इसको आधा कर ना दीजिए, काटिए, ठीक है। कई गो फोटो हो गए? 2 गो, 2 से भाग दिए। अब की बार देखना, देखो कोनवा पर दे दिए चार्ज Q, कोनवा पे। अच्छा इसको भीतर करने के लिए कई गो फोटो चाहिए, दिमाग लगाना। बीच में गया ना, सतह पर है, बीच में गया ना, अभी इधर से निकलेगा, और बीच में गया, यस। कई गो फोटो बन गए? 1 2 3 4, बीच में है। इससे अगर फ्लक्स निकालना इससे ना, तो फाई जो होगा
क्यू बटे अप्सलाई नॉट होगा, लेकिन ध्यान देना कई फोटो है, 4 गो, तो 4 से भाग दो। ट्रिक है, हमेशा काम करेगा। अब बात है कि गॉस थ्योरम का सब प्रूफ अगला वीडियो में। थैंक यू।